हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे बन रही है सुबह की पहली चाय। और आजकल ना जब से बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हैं और सासू माँ आई है ना, तब से मैं फिर नहा धो के पूजा वगैरह करके ही किचन में आती हूँ। क्योंकि बच्चों के स्कूल का रहता नहीं है टाइम टेबल, तो आराम से ही सारे काम करके फिर नहा धो के आती हूँ। तो वैसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8:30 ही बजे होंगे। तो बस यहाँ पे चाय बना ले रही हूँ मैं। और चाय जो है बस 2 बार ही बनती है। ऐसा नहीं है कि सासू माँ, मतलब होता है ना कई कि ज़्यादा चाय पीते हैं, तो मेरी सासू माँ नहीं पीती हैं। बस एक बार सुबह और एक बार शाम ही पीती हैं, जैसे कि मैं पीती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय बना ले रही हूँ। और कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हस्बैंड जो है वो जाने वाले थे, पर वो गए नहीं क्योंकि उनकी जो टिकट थी ना वो कंफर्म थी नहीं। तो अगर मतलब सोचा था अगर हो जाएगी तो चले जाएंगे, बट कंफर्म हुआ नहीं। तो फिर हम लोगों ने कहा कि रुक जाओ। तो और फिर ये भी हो जाता है ना कि 3-4 दिन रुक जाते हैं ना, तो उनका भी फिर मन नहीं करता रहता है जाने का। बच्चों की वजह से और भी ज़्यादा नहीं करता है। जैसे ही बोलते हैं ना कि मैं कल चला जाऊँगा, वैसे ही बच्चे जो है ना रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं कि पापा मत जाओ, पापा मत जाओ। पर जाना तो है ही। तो यहाँ पे फिर मैंने बना ली है चाय। सबसे पहले आराम से बैठ के चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो कल रात को ना मैंने, जैसे कि ये जाने वाले थे, तो आलू मैंने ज़्यादा बॉईल कर लिए थे कि मैं इनके लिए पराठे बना के दे देती हूँ मैं हमेशा ही। तो सुबह पहुँचने के बाद ना ये नाश्ता घर का ही कर लेते हैं, मतलब एक दिन तो घर का खाना खा ले। तो मैंने इस वजह से आलू ज़्यादा बॉईल कर दिए थे, पर फिर ये गए नहीं, तो वो आलू जो है ना बचे हुए थे। तो मैंने सोचा सुबह जो है नाश्ते में मैं आलू के पराठे ही बना दे रही हूँ। तो आलू जो है बॉईल थे ही, तो बस फटाफट से मैंने मैश किया। इसमें डाला प्याज, नमक, और घर की जो मेरे धनिया मसाला पाउडर होता है वो डाला, अमचूर पाउडर डाला, नमक, और कुटी हुई अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, सौंफ। इसके अलावा मैं डालती हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे ना आलू के पराठे में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है। और मतलब अच्छे लगते हैं। वैसे अगर रास्ते के हिसाब से बनाओ ताकि थोड़ा ज़्यादा चल जाए, तो फिर फ्राई करके जो आलू का बनाते हैं ना, तो वो थोड़े ज़्यादा टिक जाते हैं। तो नाश्ते का ज़्यादा कुछ झंझट था नहीं, क्योंकि आलू बॉईल ही थे। तो बस फटाफट से मैंने मसाला बनाया और आटा लगाया, और इन लोगों के लिए मैंने पराठे बना दिए थे। तो सबने खा लिए पराठे, और मैंने उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई। नाश्ता करने के बाद ना फिर आज डिसाइड हुआ कि पनीर बनाएंगे। अब ये गए नहीं, तो मैंने सोचा चलो दिन में कुछ अच्छा ही बना लेते हैं। तो उसके बाद ये कह रहे चलो ठीक है, रेडी हो जाओ, पनीर लेके आते हैं। पनीर लेने गए ना, फिर उधर से ही ना ये मुझे लेके चले गए कॉफ़ी पिलाने के लिए। वैसे मेरा ना ज़्यादा ऐसे मन नहीं था जाने का, क्योंकि एक तो दोपहर का सा टाइम, दोपहर तो नहीं हुआ था बट 11 बज गए थे और धूप बहुत ज़्यादा थी, तो इतना मेरा मन भी नहीं था। अभी अभी नाश्ता किया था, पर फिर उन्होंने कहा चलो, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि फिर अभी 1 साल जो है पता नहीं कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो मैंने कहा चलो, जो जितना टाइम मिल रहा है एंजॉय कर लेना चाहिए। तो फिर हम लोग पहुँच गए हमारे अड्डे पे, जहाँ पे ये मुझे हमेशा लेके जाते हैं कॉफ़ी पिलाने के लिए। तो क्रेज़ी कॉफ़ी हम लोग पहुँच गए थे। और फिर यहाँ पे ना, एक तो मैं खा के आई थी आलू के पराठे, तो मेरा मन नहीं था इतना कुछ खाने का। रास्ते में मैं इनको बोल रही थी कि मत जाओ मत जाओ, फिर उन्होंने बोला नहीं चलो चलो होके आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक मतलब 2 कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि ये पूरा खाली था, कोई भी नहीं था, बस हम दोनों ही आए थे। ये बहुत छोटा सा है बट बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है, आराम से बैठ के पी लो। तो फिर यहाँ पे ना हमने 2 कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी थी। कौन सी करी थी मुझे इतना नहीं पता है, और मुझे कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है, हॉट कॉफ़ी तो मैं इनके चक्कर में पी लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आराम से बैठ के पी कॉफ़ी, और आराम का मतलब बिल्कुल ही आराम से। आज ना इन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाया ना, मैं बता नहीं सकती। मेरा इतना ज़्यादा आज खून जला है ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे चलो हम कॉफ़ी पीने आए। कॉफ़ी भी पीने आए ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि होता है ना, 2 अनजाने बैठे रहते हैं, कोई बातचीत नहीं, आराम से अपनी कॉफ़ी पियो, मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ। तो बस वैसे ही था। तो ये भी अपना पी रहे थे, और ये रहता ना, आप कहीं जा रहे हो थोड़ा सा बात बात करो तो अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा था ना कि बस मैं सच में कॉफ़ी ही पीने आई हूँ। तो थोड़ी देर तो चलो मैं बैठी, फिर मैंने इनको बोला भी, ऐसा लग रहा है ना कि मैं बस कॉफ़ी पीने आई हूँ और कुछ नहीं। इसका रीज़न ये भी था कि ये कल जा नहीं पाए थे, और इनकी छुट्टी कल तक ही थी, मतलब कि आज इनको ज्वाइन करना था। तो थोड़े से ये टेंशन में भी थे कि नहीं जा पाए। पर मुझे था यार चलो, अभी जो हो गया वो तो हो गया ना। इतने दिन में फिर इनके ऑफिस से भी कॉल आ गया था, फिर उन्होंने बात कर ली। उसके बाद ना घर पहुँचे हम लोग, और जाते टाइम तो हम लोग चले गए थे ई रिक्शा से, आते टाइम ना हम पैदल ही आए थे। और दोपहर के लगभग 1 बजे के घर पहुँचते पहुँचते धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। घर जैसे पहुँचे ना, वैसे ही कह रहे हैं
मैं ना 3 बजे की ट्रेन से जा रहा हूँ। अब सोचो 1 बजे मैं घर आई हूँ, पनीर बनाना था मुझे, और ये अगर 3 बजे की ट्रेन से जाएंगे तो 2 बजे घर से निकलेंगे, तो मतलब कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था और कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। अब 1 घंटे में ना मुझे खाना भी बनाना था, इनके लिए खाना भी पैक करना था, और ऐसे अचानक से सुनो ना तो फिर मन थोड़ा अजीब सा ही हो जाता है। मैंने कहा अगर जाना था तो मुझे सुबह से बोल देते, या तो फिर मुझे लेके नहीं जाते अब कॉफ़ी पिलाने, मैं आराम से कर लेती। ऐसे में ना फिर इंसान बहुत परेशान हो जाता है। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं बना देती हूँ। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। जैसे तैसे करके मैंने आधे घंटे में सब कुछ बना दिया था। फिर खाना वाना खिलाया। इधर आशी ने जैसे सुना ना कि पापा जा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा रोई है ना, इतना ज़्यादा रोई है कि मतलब उसको देख के ना मुझे भी रोना सा आ रहा था। और इसका रीज़न ये भी था कि आज तक कभी भी ना ये दिन में नहीं गए हैं। जब भी जाते हैं रात को जाते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, तो सुबह उठ के ना मैं फिर भी संभाल लेती हूँ। सामने ऐसे जाएंगे तो जाहिर सी बात है भाई, बच्चे हैं, रोएंगे रोएंगे। तो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, हद से ही ज़्यादा, पापा मत जाओ, पापा मत जाओ। तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर कि कभी गए नहीं हो तो रुक जाओ। अब क्योंकि वैसे भी 3 बजे की ट्रेन से जाएंगे तो रात के 10 बजे पहुँचेंगे, तो आज तो ज्वाइन कर नहीं पाएंगे, कल ही करेंगे, तो इससे अच्छा है कि रात को ही चले जाओ। तो फिर नहीं गए, खाना वाना खाया। और मैं ना आज खाना खाया पूरे, मतलब कि 3 बज रहे थे तब, सब खाना खा के सो चुके थे, तब जाके मैंने खाना खाया। और इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैं सच बता रही हूँ, सासू माँ थी तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, नहीं तो मेरा मन कर रहा था ना आज बहुत अच्छे से लड़ाई कर लूँ मैं। बहुत ज़्यादा सुनाने का मेरा मन कर रहा था इनको। मतलब ऐसे ऐसे काम करते हैं ना कि गुस्सा आ जाता है। फिर खाने खाने के बाद ना मैं थोड़ी देर लेटी, उसके बाद फिर हम लोग छत पे ही आ गए थे। हवा अच्छी चल रही थी तो ये भी बैठे हुए थे, मैं भी आ गई। यहाँ पे ना मेरा एक पार्सल आया था, तो मैंने कहा चलो ओपन करके यहीं लगे हाथ देख लेती हूँ। तो ये ना इसी ब्रांड का मेरे पास एक बार शैम्पू भी आया हुआ था, तो उसी का आया है ये। जो लिक्विड वाले सिंदूर होते हैं ना, वही है। तो ये ना एक मैरून है और एक रेड कलर का है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि आप इसको लिपस्टिक के जैसे भी यूज़ कर सकते हो और सिंदूर के जैसे भी। वैसे तो मैं जो ड्राई वाले सिंदूर होते हैं वही यूज़ करती हूँ, ये वाला मैं पहले करती थी जब मेरी नई नई शादी हुई थी। पर इसका अच्छा है, मतलब कि वाटर प्रूफ है, और भी बहुत सारी इसमें जो है ना वो मतलब क्वालिटीज़ हैं। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर छत पे बैठे, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि फिर आज तो रात को ये जाएंगे तो थोड़ा पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दो तो अच्छा है। बर्तन वगैरह धुले थे तो वो मुझे लगाने थे, तो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। और अभी मैं किचन को भी साफ़ करूँगी। शाम का टाइम हो गया है तो बच्चों को भी भूख लग जाती है, तो शाम का नाश्ता दूँगी उनको। फिर चाय भी बनाना था, मतलब कि शाम को भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। आज सच में बता रही हूँ, अगर मम्मी नहीं होती ना तो आज बहुत मेरे को गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर, क्योंकि नहीं जाने को नहीं गए, लेकिन उतने देर में जो मेरी हालत हुई है ना मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब कि सुबह से जो लगे रहा ना इंसान, वो मैं लगी रहेगी। और फिर वहाँ से धूप में चल के मैं इतने देर पैदल आई, फिर आके तुरंत ही किचन में घुसी हूँ, जैसे तैसे बनाया है। और ऐसा भी नहीं है पनीर की कैसे भी आप बना दो, थोड़ा अच्छे से ही बनाना पड़ता है। फिर सब फ्राई करो, पीसो, तो टाइम तो लगता ही लगता है खाना बनाने में। पर जैसे तैसे फिर मैंने बनाया। और भाई ये अकेले रहता है इंसान तो सब हैंडल कर लेता है, पर सिचुएशन के हिसाब से चुप रहना पड़ता है। कभी कभी ना सच में हस्बैंड भी ऐसे ऐसे काम करता है ना कि बस कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाती है। वैसे मैं नॉर्मली चीज़ें इग्नोर ही करती हूँ, छोटी मोटी बातें होती है तो मैं बस ऐसे ही जाने देती हूँ, हाँ ठीक है ठीक है। पर आज तो हद ही कर दी उन्होंने। तो यहाँ पे गैस वगैरह क्लीन करने के बाद बच्चों को फिर मैं देती हूँ शाम को जो मैंने प्रोटीन पाउडर बनाया है वो। तो इसमें मैंने चीनी डाला है और दूध डाला है। आप तो गुड़ डाल के भी दे सकते हैं, वैसे मैं बच्चों को ज़्यादा चीनी देती नहीं हूँ, बस इसी में देती हूँ थोड़ा बहुत। तो बस इसको मिक्स कर देते हैं। और इसमें भी ना आशी को जो है थोड़ा ये ज़्यादा गीला गीला पसंद है, और बाबू जो एकदम ही सूखा खाना पसंद करती है। तो दोनों को यहाँ पे मैंने मिक्स करके दे दिया है। उसके बाद ना पतिदेव ने बोला कि आज मैं नहीं गया हूँ तो मेरी पसंद की चीज़ें बना के खिला दो। तो शाम को नाश्ते में इनका ना, जब यहाँ पे ये रहते थे तो हमारे यहाँ पे ये ना हफ्ते में संडे, मतलब सुबह का नाश्ता यही होता था, सूजी का चीला दही वाला। मतलब कि मैं एकदम पक गई थी बना बना के, इतना ये लोग पसंद करते थे। और अभी भी कुछ टाइम तक तो था कि जब ये आते थे ना तो यही खाते थे। अब नया इनका हो गया है कि ये पराठा भुजिया खाना पसंद करते हैं। तो आज इनको याद आ गया तो इन्होंने कहा कि मुझे चीला खाना है, बना के खिला दो। मैंने कहा ठीक है। बाकी चीज़ें तो घर पे ही थी। फिर ये दही लेके आए और मैंने फिर सूजी दही को डाल दिया था भीगने के लिए, जब तक कि मैंने किचन वगैरह साफ़ किए हैं, सब्ज़ी वगैरह काट ली है। तो इसमें मैंने ना शिमला मिर्च और प्याज टमाटर डाला है, नमक डाला है, और सबसे जो मेन चीज़ होती है इसमें वो है ये तड़का। तो मैंने सरसों के तेल में ना राई और सूखी हुई लाल मिर्च का तड़का लगाती हूँ, इससे ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनते हैं चीले। तो बस अभी फटाफट से बना के इन सबको खिलाती हूँ।
कल ना एक सिस्टर ने पूछा था कि आप हस्बैंड से घूंघट नहीं करते अपने सासू माँ के सामने। तो देखिए हमारे में ना मतलब जब नई नई शादी हुई थी तो 2-3 साल तक तो था कि सासू माँ के सामने भी घूंघट ही रखना है, पर धीरे धीरे करके अब नहीं है। मतलब कि जैसे कि मान लो ससुर जी होते तो फिर मैं घूंघट रखती, या बाहर का कोई आ जाता है तो मैं सर पे रखती हूँ, ऐसे घर में तो नहीं रखती हूँ। और सेम चीज़ मेरे मायके में भी है कि घर पे ऐसे सर पे रखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। एक चम्मच लाल मिर्ची और वो भी मिर्ची वाली आँख पे लगा लेना है, आँख लगा लेंगे और एक में लगा लेना आँख पे और आँख को अच्छे से बंद करना है और पानी से धो लेना है। तो वो उसके आँख से पेट में चला जाएगा। हाँ। हमारा पेट पतला हो जाएगा। हाँ। मिर्ची से। हाँ। लाल मिर्ची से। हाँ। तुमको किसने बताया ये बेटा? ये दीदी ने? नहीं मम्मी ने? नहीं मेरे पापा ने? नहीं कहाँ से देखा आपने? फिर कहाँ से पता चला आपको? मैंने खुद पता लिया। खुद पता चला? तुम डॉक्टर हो? इससे पेट पतला हो जाएगा पापा का। आँख में हम लाल मिर्ची डालेंगे और वो नीचे पेट में चला जाएगा और मेरा पेट पतला हो जाएगा। ऐसे आंखें बंद करके लगाना है ना? कैसे लगाना बताओ। फिर ये है रात के टाइम का, तो इनके जाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे ये दोनों बच्चों को ऐसे मिल के जाते हैं। आज तो आशी फिर भी उठ गई थी, नहीं तो बिल्कुल नींद में होते हैं ना, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है, लगभग 1 या 1:30 बज रहे होते हैं, तो बच्चों को इतना पता नहीं चलता। सुबह उठ के थोड़ा बहुत रोते हैं तो मैं संभाल लेती हूँ। हाँ, पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोना आता रहता है, खास करके बच्चों को लेके। और अगर मुझे व्लॉग एडिट करते टाइम या कभी भी ये वाला सीन देख लेते हैं ना दोनों बच्चे, तो फिर से रोने लग जाते हैं। मतलब पापा की याद इनको आ जाती कि पापा चले गए ऐसे करके। उसके बाद फिर नीचे आ गए थे, मैं और मम्मी दोनों ही आए थे इस बार इनको छोड़ने के लिए, नहीं तो हमेशा मैं ही आती हूँ अकेले। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।